नमस्कार लियो यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाए, तरक्की लाए, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ग्रो हो। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी कि 2024 की आपकी हम लोग जो है आज रीडिंग करने जा रहे हैं कि 2024 ओवरऑल आपके लिए कैसा ईयर लाने वाला है। हेल्थ चैलेंजेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, जो कि जैसा कि हमने बोला 2023 बहुत ही ज़्यादा टेम्पर वाला कार्ड था, यानी कि बहुत ही फायरी ईयर था। और इस साल 2024 में, यानी कि आने वाला जो साल है उसमें हम लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लियोस यानी कि सिंह राशि, तो मैं सबसे पहले तो आपके ईयर की हेल्थ, एक कार्ड हेल्थ की होगी, एक कार्ड आपके रिलेशन फाइनेंसेस की होगी, करियर की होगी, और लास्ट में आपकी रिलेशनशिप की कार्ड होगी। तो चलिए देखते हैं लियोस यानी कि सिंह राशि आप लोग के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 4 मैं कार्ड्स निकालती हूँ। यूनिवर्स, ये आपके हेल्थ का कार्ड है, आपके फाइनेंसेस का कार्ड निकालते हैं, फाइनेंसेस में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, और करियर का कार्ड निकालते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप का कार्ड निकालते हैं। ओह माय गॉडनेस 3 ऑफ सोर्ड्स। तो लियोस, यहाँ पे डरने वाली कोई बात है नहीं, मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास डेविल का कार्ड भी है, यानी कि डेविल महाशय हमारे पास बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये कार्ड्स, और नीचे कुछ हम और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे विजडम ओरेकल से एक एक डेक। लियोस की एनर्जी अगले साल के लिए, यानी कि 2024 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, वी हैव गॉट 10 ऑफ वाटर, 2 ऑफ फायर, 7 ऑफ फायर, 1 ऑफ वाटर। ओके, और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं ओरेकल से। द ऑनरिंग पाथ, हिडन मोटिव्स, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फ्लिक्ट। ओके सो लियोस, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट मी जस्ट गेट थ्रू द रीडिंग्स और फिर मैं आपको समझाती हूँ। गिव मी सम टाइम। सबसे पहले तो बात आपके हेल्थ की आती है, तो हेल्थ में हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी हेल्थ में थोड़ा सा कहता है कि आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करोगे इस साल। तो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं रहोगे लियोस। तो आपको ये वार्निंग साइन है कि आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए हेल्थ पे। अगर आपको लग रहा है कि आपका हेल्थ थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, और आपको अपने हेल्थ में फोकस करना है, देन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हेल्थ में
आपको 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो हेल्थ को कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए किसी भी सिचुएशन में लेके, ठीक है। तो हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट चीज़ है आपका आ रहा है फाइनेंसेस की बात। तो फाइनेंसेस में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे, विच मीन्स कि इस साल आप कुछ मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ अप्रोच कर सकते हो, बट आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा ऐसा भी रह सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाओ लोगों से, और लोगों को ऐसा लगे कि आप ज़बरदस्ती अपना हक मांग रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी भी, रूडनेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी फाइनेंसेस को लेके। तो बहुत ज़्यादा हक वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आप बहुत ज़्यादा अपने हक में रहना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए, कोई चीज़ आप मतलब फोर्सफुली अपने फाइनेंसेस में मत करिएगा कि अगर आपके पास खुद चल के चीज़ें आएंगी। ट्रुथ अगर आपकी है, अगर आपका पैसा किसी ने चोरी किया है इस साल में, या आपका पैसा किसी ने मारा है लियोस, तो आपको डेफिनेटली इस साल में मिलेगा। तो लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ें करने की कोशिश मत करिए कि अरे मेरा हक का पैसा नहीं किया, मेरे को नहीं दिया। इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज़ें आपको अपना, जैसे बोलते हैं ना कि लॉजिकली अप्रोच बहुत ज़्यादा आप रखोगे अपने पैसों को लेकर, बहुत प्रैक्टिकल सोचोगे, दैट इज़ गुड। एनालिसिस भी करोगे और आपको सब चीज़ें खुलासा भी होगा। लाइक किसी ने अगर आपका पैसा ले रखा है इस साल में 2024 में, बहुत चांसेस है कि आपको वो पैसा रिटर्न में मिलेगा। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको थोड़ा सा अच्छे से बोलना है लोगों से, पैसा पोलाइटली निकालना है। ये नहीं कि आपने लोगों से दुश्मनी मोड़ ली और लोग आपको बहुत रूथलेस, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रूथलेस की एनर्जी बताता है, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल की एनर्जी भी बोलता है, सीधा सीधा कट टू कट बात वाले एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाता है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस बात का कि कोई ऐसी चीज़ आप ना बोल दो लोगों को जो आपके रिलेशंस खराब करे, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रीडिंग विच इज़ योर करियर में यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विच मीन्स आपको कंप्लीट स्टेबिलिटी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए खड़े होगे, जो भी आपको विशेस हैं आपकी इस साल में 2024 में, जो भी आप विश करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स देखिए फैमिली अबंडेंस हो, फैमिली फाइनेंशियल अबंडेंस हो, या फिर आपकी कोई भी सिचुएशन जो आपके करियर को ग्रोथ दे, आपको हर तरह से फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल 2024 में। तो आपके हर तरह के जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी करियर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएगा। आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, आपको शाबाशी दी जाएगी। आपके IT में हो या फिर किसी सर्विस में हो, कहीं जॉब करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहा है। एंड 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऊपर बढ़ती जाएगी। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, ओके। अब जो बात करते हैं हम आपके रिलेशनशिप की, अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये क्या कार्ड आ गया। वेल, रिलेशनशिप थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स में जाएगा 2024 में। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है लियोस आपके लाइफ में, और ऑफकोर्स बिकॉज हमारे पास डेविल का कार्ड भी है, विच मीन्स कि कुछ टॉक्सिक लोगों से आप मिल सकते हैं, कुछ आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकती हैं। जो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे वही लोग आपके पीछे बैक स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों पे आपको पूरा भरोसा था कि ये लोग तो बिल्कुल भी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ने वाले, वही लोग देखा जा रहा है कि अगले साल 2024 में, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बात करूँ तो आपके 2024 में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा मेजर चेंज है, बैक स्टैबिंग है, हार्ट ब्रोकन चीज़ें हैं, ब्रेकअप्स लिखे
हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स है भाई। जो कार्ड में आएगा मैं वही बोलूँगी, लेकिन इसका पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट देखें तो आपको क्या करना है। देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमको समझ नहीं आते, कुछ रिश्ते होते हैं जैसे कि कोई किसी की आपकी लव लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, आपके बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होना बार बार। तो इस चीज़ में आपको उपाय करना है, आपको काम रहना है सबसे पहले, और बहुत ही क्लियर माइंड रखिएगा कि आपको किनके साथ अपनी लाइफ में कमिटमेंट करनी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है लियोस की, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए नहीं बने हैं और मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, देन डोंट फाइट फॉर दोज पीपल, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी के लिए, जिनके लिए फाइट कर रहे हैं, जिनके लिए खड़े हो रहे हैं, वही लोग आपको पीछे बैक स्टैप कर रहे हैं लियो। और लियो आप बहुत ही पावरफुल साइन है। सिंह राशि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सिंह राशि वाले लोग कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं। फायर साइन है और फायर साइन हमेशा आगे रहता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आपके साथ कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर कोई गलत काम करता है तो उनको वापस से मिलेगा। तो इस चीज़ का जैसे बोलते हैं ना कि कर्मा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके इस ईयर में करेगा, क्योंकि ये जो 2024 का साल है वो शनि जी का साल है और शनि जी हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो हमारा शनि देवता जी, जैसे कि हम लोग जो भी कर्मा करते हैं हमारे रिलेशनशिप में हमें बैक मिलता है। तो डेविल का कार्ड भी इसीलिए आया है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा कर्मा से रिलेशन में है, यानी कि लोगों से फाइट होना, बार बार थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट होना। तो इस चीज़ को वेरी ब्यूटिफुली यू हैव टू एक्सेप्टेड, यानी कि अगर बार बार थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फैमिली रिलेटिव्स हो रहे हैं, या फिर कोई तीसरे पर्सन की आपके लव लाइफ में बार बार करके इंटरफेरेंस हो रही है इमोशनली, फिजिकली या फिर ब्रूटली, देन यू हैव टू टेक दिस एज साइन कि ये आपके कार्मिक सिचुएशन है एंड यू हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट। तो हमेशा भगवान या यूनिवर्स को सॉरी बोल दीजिए। इस साल हमेशा कोशिश करिए कि यूनिवर्स, अगर मैंने कोई ऐसे गलत काम किया है, मतलब कोई किसी को टेम्पर दिखाया है, किसी से बातें बहुत बदतमीजी करी हैं, देन यूनिवर्स आई एम रियली सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट माय वीडियो इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर व्हेन आई एम टेलिंग दिस टू यू, विच मीन्स कि आपको अपनी ये नेगेटिव शैडो एनर्जी को रिमूव करना है। तभी हमारे पास डेविल और 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो कोशिश करिए इस नेगेटिव चीज़ों को अपने यहाँ से दूर करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोस्पेक्ट्स में लियोस। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वाटर, द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ, द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ अ एडिक्शन, मेलोड्रामेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है, कुछ ऐसी एडिक्शन एंड हो सकती है, किसी के साथ कोई रिश्ता परमानेंटली एंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है 2024 में। तो हो सकता है आप किसी बहुत ज़्यादा एक गंभीर सिचुएशन में थे, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे थे और वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, हो रही है, और जो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे एक ऑनरिंग पाथ, यानी कि आपको एक ब्यूटीफुल, मतलब आप सोशल मीडिया में अगर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोजर हो, किसी तरीके का लीडरशिप क्वालिटी में हो या किसी तरीके की सेलिब्रिटी हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लॉज कर रहे हैं और ये चीज़ आपका एक ओपनिंग गेट हो सकता है। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके एनवायरनमेंट में, उससे ही आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी सीक आउट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 2 ऑफ फायर, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। तो अभी आपको जो भी
हुआ है, जो भी टॉक्सिसिटी आपने सहन कर ली है, अब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अब एक इस साल यानी कि 2024 में आप नई शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, आप पीछे की कोई भी पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करेंगे, यानी कि पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग से कंप्लीटली वॉश ऑफ हो जाएंगी। तो अगर इस टाइम में आप किसी पास्ट पर्सन को लेके सोच रहे हैं तो 2024 में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और आपको हर तरह से फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबका सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़िए। तो हो सकता है इसके बीच में आपके कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ बार बार आपको पॉइंट आउट करे, या किसी पर्सन को आप बार बार देख लें जिनको आप लाइक नहीं करते हो, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके सामने भी आ सकते हैं। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। इस पर्सन के साथ कोई भी इंटरेक्शन या इस पर्सन के साथ कोई भी पास्ट की चीज़ों को लेके कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि ये आपके अगेन कर्मा में डिपेंड करेगा और कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ईयर जो भी आप नेक्स्ट ईयर करेंगे आपको उसके अगले साल में या फिर उसी साल में मिलेगा। तो बी मेक श्योर कि आप ये जो कमिंग ईयर है बहुत पॉजिटिविटी से भरे और ग्रैटिट्यूड लेके चले। इस साल मतलब जो भी हुआ है उन चीज़ों को भुला के नेक्स्ट ईयर में ग्रैटिट्यूड लेके चलिए कि हमें क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे साइंस के लिए मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली फॉर लियो, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ फायर विच मीन्स आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती थी उस चीज़ में अभी आपको खड़े रहना है। आप देख सकते हैं ये लड़की किस तरीके से 7 ऑफ फायर के साथ खड़े हुई है अपने अपने राइट्स को लेकर, तो जहाँ पे एक छड़ी उसके पास है जो बाकी सारे फायर को इग्नोर कर रही है या सप्रेस कर रही है। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को सप्रेस करना है, यानी कि आपके पास एक छड़ी आ जाएगी जिससे आप अपनी लाइफ की एक न्यू क्रिएशन कर सकते हैं, एक न्यू क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपने लिए खड़े होने का मतलब ये है कि आप अपनी करियर में खड़े हो जाइए। जो करियर में आप बहुत टाइम से अगर फोकस नहीं कर रहे थे तो ये साल आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ होंगी। या फिर आपको उन लोगों से क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है जो आपको कुछ समझते नहीं है, तो आप अपने लिए स्टैंड अप करेंगे। ये साल आपके लिए बहुत ही फायरी ईयर रहेगा अगेन, बिकॉज इस साल आप अपने लिए खड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वाटर इन कप का साइन, डॉल्फिन का साइन, विच मीन्स का ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। तो हो सकता है आपको कोई न्यू होम आप परचेस करें अगले साल 2024 में, या आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की अचानक से एंट्री हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इमोशनली, कोई पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री ले लें और आप दोनों मिलके एक नया घर खरीदें। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड्स कुछ आ रहे हैं, हिडन मोटिवेशंस के कार्ड है, ऑप्टिमिज्म के कार्ड है एंड कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड है। देखिए ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में अगले साल बहुत ज़्यादा इवेंट्स होने वाले हैं, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स, लोगों के साथ तनाव होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आप साल की शुरुआत में ही फील कर सकते हैं कि अरे हाँ फिर से इस पर्सन ने मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर दिया, फिर से ये मेरे को समझ नहीं रहे। तो उस चीज़ में आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। मतलब अगला बंदा अगर आपको कुछ नहीं मानता है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कुछ नहीं, आपको ये बोलना है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आपको न्यू लाइफ में, अपनी लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देना है। मतलब कि आपको हमेशा यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए मैसेजेस एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं। फिंगर वार्निंग
ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे लियो आपको कुछ चीज़ें बोली जा रही है, यूनिवर्स कुछ चीज़ें आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ लोग आपके ऊपर ब्लेम गेम कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट ईयर आपको कुछ ब्लेम गेम कर सकते हैं लोग, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान देना है। हार्ड वर्क अहेड टेबल का कार्ड है, विच मीन्स मोस्टली नेक्स्ट ईयर आप मोस्टली अपने करियर में फोकस्ड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। चलिए देखते हैं एंजल के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस क्या आती है नेक्स्ट ईयर की। वाओ, इंस्पिरेशन का कार्ड आया है। इंस्पिरेशन का कार्ड कह रहा है बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन का क्या मीनिंग है। चलिए, The fairy of inspiration is full of ideas and will gladly share them with you. All you need to do is be receptive to her whisperings. She may plant the most fantastical ideas in your head, but remember, you always have a choice. So, if an idea doesn't resonate for you, then simply let it go or maybe meant for someone else. यहाँ पे आपको यूनिवर्स एक मैसेज ये दे रहा है कि आपको कुछ लोग, अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे, मैं बहुत सारा ये एनर्जी पकड़ पा रही हूँ कि रिलेशनशिप से ये है कि ये पर्सन मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप को किसी पर्सन को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपके साथ क्लिक नहीं कर रहे, विच मीन्स ये पर्सन आपके लाइफ में आपके लाइफ के लिए बने नहीं है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। और आपको अपने ही जैसे प्लांट में हम लोग नया सीड बोते हैं ना, तो नया प्लांट निकल के आता है, तो वैसे ही आपको आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी की शुरुआत करनी है कि यस, ये अगले पूरे साल का मैसेज है आपके लिए। तो ये चीज़ आप हमेशा सोचना, कोई चीज़ अगर आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है तो कोई न्यू चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, तो उस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये सही से ग्रो करे या नहीं। उसके लिए भी बहुत आपको हिम्मत चाहिए। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप उस सीड को अगर उस प्लांट में वो करोगे तो वो प्लांट ज़रूरत से भी ज़्यादा ग्रोथ ले लेगा और वो एक दिन पेड़ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। और बाकी आपके लिए कुछ और मैसेजेस हैं। अपने सीड्स को जैसे हमने प्लांट किया, टेक अ टिप फ्रॉम दिस कार्ड्स हेल्पफुल फेरी एंड प्लांट योर सीड्स ऑफ इंस्पिरेशन इन फर्टाइल सॉइल अलाउइंग देम टू ग्रो यूजिंग पॉजिटिविटी। सो वही मैंने आपको बोला कि इस जो भी याद रखिएगा, जो भी प्लांट या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं अगले साल, वो बहुत ही पॉजिटिविटी से स्टार्ट करिए। अगर उस चीज़ को आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों के साथ शुरुआत करेंगे तो वो वही जो प्लांट है वो नेगेटिव ट्री बन सकता है, नेगेटिव प्लांट बन सकता है। तो ये हमें करना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान पूरे साल में रखना है लियोस, आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चेंजेस हो रही हैं वो सब चीज़ें आपके लाइफ में बड़ी पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव मोड़ लेंगी, इसीलिए ये सारी चेंजेस आपके लाइफ में हो रही है। तो ये थी आपकी इस पूरे साल 2024 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।